जय श्री हरि सभी को। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा और व्रत का पारण 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में अपने साथ बैठाकर ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से जब तक कोई फायदा नहीं होता, जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र और पीले रंग के वस्त्र पहने।
क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले और पूजा आरंभ करें। पूजा से पहले जल से आचमन करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल माला अर्पित करें और पीला चंदन लगाएं। पूजा के दौरान पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंगाड़ा, मौसमी फल आदि का भोग लगाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णु स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है। अंत में आरती करें और किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत का पालन करें और संध्या के समय पुनः विधिवत पूजा कर घर के प्रवेश द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और भगवान विष्णु को धन्यवाद करें। देवउठनी एकादशी के दिन ही विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं, इसीलिए घरों में संध्या के समय देव बनाकर उनको पूजा अर्चना करके जगाया जाता है। और अधिकतर लोग इस दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।